नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोग के बीच ब्रेकअप सेड लव स्टोरी इन हिंदी में लेकर आया हूं। आज अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं ब्रेकअप सेड लव स्टोरी। वह प्यार की स्टोरी होती है जो कि पूरी नहीं हो पाती है। ब्रेकअप लव स्टोरी को अधूरी कहानी भी कहा जाता है। यह कहानी इसलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि दो प्यार करने वाले कभी मिल ही नहीं पाते। किसी कारण से वह एक दूसरे से बहुत ही दूर हो जाते हैं। सच्चे प्यार के कारण वह दूर होने के बाद भी एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। यह कहानी इंसान को अंदर से हिला देती है। इस ब्रेकअप लव स्टोरी की कहानी हर किसी के साथ एक बार जरूर होता है। कॉलेज का पहला प्यार। यह कहानी उस समय की है जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया था। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी कॉलेज जा रहा था। हम दोनों एक साथ कॉलेज के लिए निकल दिए। हम रास्ते में अपने स्कूल की बातें कर रहे थे। स्कूल के दिन भी क्या होता है। हम कॉलेज पहुंचकर अपने क्लास की ओर बढ़े। मुझे मेरे क्लास में एक लड़की दिखी। वह लड़की इतनी खूबसूरत और हसीन थी। मेरी नजर उस लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थी, मानो मैंने कोई परी देख ली हो। मेरे दोस्त ने मुझे कब सीट पर लेकर बैठा दिया मुझे पता ही नहीं चला। मेरा क्लास शुरू हो गया पर मेरी नजर बार बार उस लड़की को ओर जा रही थी। मैं चाहकर भी पढ़ाई न कर पा रही थी। घर आने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे काफी कुछ कहा। वह मुझसे कह रहा था कि तुम पढ़ाई पर ध्यान रखो, पढ़ाई ही सब कुछ है। मेरा दोस्त पढ़ाई को बहुत ही पसंद किया करता था। वह किसी भी प्रेम में नहीं पढ़ना चाहता था। तो इस तरह से मेरा कॉलेज का पहला दिन था। अब मुझे कॉलेज जाते हुए करीब 1 महीना हो गया था। आज मेरी बात उस लड़की से हो ही गई। आज हम एक टीचर के बारे में बातें कर रहे थे। हमारे कॉलेज में एक ऐसे टीचर थे जो कि क्लास को कम पढ़ाते और ज्यादा खुद के बारे में बताते थे। हम अपने टीचर के बारे में बातें करते ही जा रहे थे। करीब हम 10-15 मिनट तक अपने टीचर की बातें करके हंसते रहे। फिर हमारी क्लास में एक दूसरे टीचर आ गए तो हम बिल्कुल ही शांत हो गए। हमारे यह टीचर हमें पढ़ा रहे थे पर मैं बस उस लड़की के बारे में ही सोचता जा रहा था क्योंकि आज उसने मुझसे बात किया। मुझे उस लड़की का नशा हो गया था। मेरे दोस्त मुझे इस दिन भी काफी कुछ बोला। वह मुझे बार बार कह रहा था कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई सब कुछ है, बाद में रोएगा। पर मुझे तो बस वह लड़की ही नजर आ रही थी। अब मैं उस लड़की से किसी ना किसी बहाने बातें कर लिया करते था। अब करीब 2 हफ्ते मुझे उस लड़की से बातें करते हुए गुजर गए थे। मैं उस लड़की को कोई उपहार देना चाहता था पर मैं कैसे और कौन सा उपहार दूं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने अपने साथ 2 चॉकलेट लेकर कॉलेज गया। एक मैं खुद ही निकाल कर खा रहा था। उस लड़की ने मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए। उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर भी मैंने दूसरा चॉकलेट उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने भी ले लिए। अब मुझे उस दिन जितनी खुशी हो रही थी उतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई जंग जीत लिया हो। अब रोज उस लड़की के लिए मैं कुछ ना कुछ उपहार ले जाया करता था। मैंने अपने लिए पैसा खर्च करना बंद कर दिया था। साथ ही कभी कभी मैं उसके लिए कर्ज भी लेकर उपहार ले जाया करता था। हम एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए थे। मैंने अब सोच लिया था कि मुझे इस लड़की को बता देना चाहिए कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। देखते ही देखते पहले साल का अंतिम परीक्षा भी सामने आकर खड़ा हो गया। अब भी वह मेरे साथ ही थी। हम दोनों साथ ही पढ़ाई किया करते थे। मुझे लग रहा था कि यह लड़की शायद मुझसे भी प्रेम करती है, तो मुझे किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं इस परीक्षा के खत्म होने के बाद सब कुछ बता दूंगा। मैंने ऐसा ही किया। हमारी परीक्षा खत्म हो गई। फिर से हमारा कॉलेज शुरू हो गया।
हम सब कॉलेज गए, पर मेरी नज़ारे से ढूंढ रही थी वो वहां नहीं थी। हाँ, वही लड़की जिससे मैं प्यार करता था। मुझे लगा कि शायद वह लड़की आज ना आई हो, कल आए, पर कल भी ना आई। फिर मुझे लगा शायद कल आए। इस तरह से करीब 2 हफ्ते ऐसे ही बीत गया। मैंने उसके बारे जब अपने कुछ दोस्तों से पूछा तो मुझे पता चला कि उसने यह कॉलेज छोड़ दिया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मेरे दोस्त मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, पर यह बिल्कुल ही सत्य था। मुझे यह सत्य 1 महीने के बाद मेरे टीचर से पता चला। अब मैं आप लोगों से क्या कहूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरा स्कूल का दोस्त मुझे फिर से कह रहा था कि दोस्त, मैंने तुम्हें पहले ही प्रेम करने से मना किया था, पर तुमने नहीं माना। जो भी प्यार करता है उसके साथ ऐसा ही कुछ होता है। अब तुम संभाल जाओ और अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। उस दिन से मैंने भी किसी दूसरी लड़की से प्यार नहीं किया। एक बार की बात है, मैं नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर घूम रहा था, पर मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। वहाँ वहाँ पर मुझसे पहले ही एक लड़की पहुंच गई थी। मैं उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। वह लड़की मुझे इस तरह से देख रही थी कि मानो मैं उसका कोई दुश्मन हूँ, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम दोनों एक इंटरव्यू हुआ और हम दोनों की उस कंपनी के द्वारा चुन लिए गए। मुझे भी खुशी हो रही थी और उस लड़की को भी। बाहर आने के बाद मैंने उस लड़की से पूछ ही दिया कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे कारण मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी। मैंने हंस दिया, वह भी हंस पड़ी। अब हम एक दोस्त के जैसे ही हो गए। वह उस शहर में नहीं थी, मैं भी उस शहर में नया ही था। हमें रहने के लिए कोई किराए पर मकान की जरूरत थी। अब हम दोनों मकान खोजने निकल पड़े। हमें शाम तक एक मकान मिल गई ही गया। वह मकान काफी अच्छा था, पर उसका किराया थोड़ा सा ज्यादा था। मैं उस मकान के मालिक को किराया कम करने का कहता ही रह गया, पर उसने एक भी पैसा कम नहीं किया। उस लड़की ने कहा, क्यों ना हम एक ही मकान में रहे, जिस कारण हमें आधा आधा किराया देना होगा। मुझे यह विचार अच्छा लगा। हमने वह मकान ले लिया। हम दोनों ने मकान की सफाई की, कुछ जरूर सामान को खरीदा। अब हम दोनों सोचने लगे कि खाना कौन बनाएगा। क्योंकि मुझे खाना बनाने नहीं आता था, तो उस लड़की ने कहा, मैं खाना बना दूंगी, बस तुम्हें कपड़े और बर्तन को धुलना होगा। मैं तैयार हो गया। अब हम दोनों एक दूसरे को काफी मदद किया करते थे। आधा काम वह करती और आधा काम में। हम दोनों बड़े अच्छे से कंपनी का भी काम किया करते थे। अब हमें करीब 2 साल साथ रहते हुए हो गया था। मुझे वह कोई पराया नहीं लगती थी। हम दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताया करते थे। हमारी जिंदगी काफी मजेदार थी। एक दिन मुझे फोन आया कि मेरा पिताजी का दुर्घटना हो गया है। मैंने यह खबर उस लड़की को बताई। उस समय मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। उस लड़की ने मुझे पैसे दिए और घर जाने को कहा। मैं अगले दिन ही अपने गांव के लिए निकल पड़ा। मैं रास्ते भर उस लड़की के बारे में सोचता रह गया। मैंने घर आकर अपने पिता को देखा, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे घर वाले ने मुझे शादी करने के लिए बुलाया था। मेरे घर वाले ने मेरे लिए एक लड़की देख रखा था। मुझे बस शादी करना था। अब मेरे दिल और दिमाग में बस वही लड़की थी। मैंने उसे फोन किया। फोन उठाते ही वह मेरे पिताजी के बारे में पूछ रही थी। मुझे वह कह रही थी कि तुम कोई चिंता ना लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो तुम मुझे जरूर बता देना। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। मैंने अंत में बस इतना कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर बाद फोन करता हूँ। इसके बाद मैंने अपने फोन को बंद कर दिया। उसके उसके बाद आज तक मैंने उस फोन को खोला ही नहीं। मुझे आज तक इस फोन में से उस लड़की की आवाज आती है। उस लड़की के साथ किया हुआ अब वह कहा है, क्या कर रही है, मुझे कुछ भी पता नहीं। मैंने उस लड़की से शादी भी कर लिया, जिस लड़की को मेरे घर वालों ने पसंद किया हुआ था।
कहानी मुझे बताते हुए मेरे आंखों से आंसू निकल रहा है। बस मेरी यही कहानी है। इस कहानी में प्रेम को तोड़ने वाला सिर्फ मैं हूँ। यहाँ दुख भरी प्रेम कहानी, दूसरे शब्दों में प्रेम की अधूरी कहानी आपको कैसी लगी? आपको या सैड लव स्टोरी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह की कहानी सभी की होती है। कुछ लोग इसको भूल जाते हैं तो कुछ अपने साथ रखकर जीवन जीते हैं। थैंक यू।